I'm going to discuss about the Windows Forms applications. I have created a new project. यहाँ से हम लोग Visual Basic select करेंगे. यहाँ से हम Visual Basic select करेंगे और यहाँ से हम Windows Forms application select करेंगे, right? यहाँ पे हम अपना कोई भी नाम दे सकते हैं. For example, I'm going to make a form that can sum two numbers. तो यहाँ पे हम इसका नाम देख देते हैं sum. राइट सो एक फॉर्म हमारे पास आ गया जिसका नाम है फॉर्म 1 और आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम. हमने एक ये फॉर्म बनाना है जिसमें हमने यहाँ पे ऊपर लिखना है ऐड टू नंबर्स. ये हमने लेबल्स लिए हुए हैं. इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने लेबल्स लिए हुए हैं. इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, सम, ये सारे लेबल्स हैं. ठीक है, और ये सारे हमारे पास हैं टेक्स्ट बॉक्सेस. टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं? हम यूजर से इनपुट लेते हैं. और ये हमारे पास क्या होगा? बटन. हमें इस तरह का एक फॉर्म बनाना है. उस फॉर्म में हमें क्या करना है कि हमें यूजर से फर्स्ट नंबर इंटर करवाना है, सेकंड नंबर इंटर करवाना है और उसका जो भी सम हो इस बटन के क्लिक करने के ऊपर हमारे पास सम यहाँ पर शो हो जाए. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा होगा कि आप दो नंबर्स इंटर करते हैं और उसको इक्वल्स टू का साइन जो होता है उस वो वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपका सम आपके पास स्क्रीन पर नजर आ जाता है. इसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है कि ये हमारे पास देखिए फॉर्म का नाम आता है, ये सारे हमारे पास लेबल्स हैं और ये सब हमारे पास जहाँ पे हम नंबर्स को एंटर करते हैं ये क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट बॉक्सेस कहलाते हैं, राइट? और यहाँ पे एक हमारे पास होगा ऐड का बटन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे अब आप देखिए ये आपके पास फॉर्म है, ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है. ठीक है, इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेती हूँ. अच्छा, अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें लेबल्स चाहिए. नाउ काउंट द नंबर ऑफ लेबल्स यू वांट. 1 2 3 4 4 लेबल्स चाहिए हमें. ठीक है, हम बिल्कुल इसी तरह का एक फॉर्म बनाएंगे. तो हमें सबसे पहले लेबल्स चाहिए. कितने? 4 लेबल्स. तो हम यहाँ से लेबल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. लेबल 1 लिखा हुआ आ गया. एक और करेंगे तो लेबल 2 लिखा हुआ आ जाएगा. एक और करेंगे तो ये देखिए लेबल 3 लिखा हुआ आ गया. एक बार और करेंगे तो ये लेबल 4 आ गया, राइट? तो ये हमारे पास 4 लेबल्स आ गए. इस फर्स्ट वाले लेबल को हम सेंटर में कर देते हैं, बाकी यहीं पर रहने देते हैं. अच्छा, अब नाउ हाउ वी कैन चेंज द नेम और टेक्स्ट ऑफ द लेबल्स. तो इस देखिए अगर हमें प्रॉपर्टीज में जाना है और हमें प्रॉपर्टीज किसकी चाहिए? इस लेबल की चाहिए. तो मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगी तो देखिए जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं वो इस लेबल की आ रही हैं. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ से टेक्स्ट में आके लेबल 1 की जगह इसका नाम जो भी हम चाहें वो हम रख सकते हैं. तो हमने क्या करना है? हमें रखना है ऐड टू नंबर्स. तो हम यही रख देते हैं ऐड टू नंबर्स, राइट? तो जैसे ही आप इधर आके क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये ऐड टू नंबर्स लिखा हुआ आ गया. इस पे फर्दर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टीज में से आकर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टीज में आप खुद से अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. हम साइज चेंज कर सकते हैं इसका, हम कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं. देखिए लिखा हुआ है ना बैक कलर, हम यहाँ पे बैक कलर में आके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ एरो पे आइए और मैं इसका ये देखिए मैंने डार्क किया तो डार्क हो गया कलर. तो इस तरह से आप इसका जो भी कलर रखना चाहें आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं. इन द सेम वे आप इसका फॉन्ट साइज और डिफरेंट चीजें जो भी आप जिस तरह से डिजाइनिंग में करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट? तो आप यहाँ देखिए फॉन्ट दिया हुआ है. फॉन्ट में आकर अगर आपने चेंजेस करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए. देखिए आपने साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से 10 कर दीजिए साइज, 11 कर दीजिए साइज. जो भी आप साइज यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से आप बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लीजिए. और कोई फॉन्ट की हैंड राइटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करके मैंने ओके कर दिया. तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो भी मैंने हेडिंग डाली थी लेबल में वो आपकी बोल्ड भी हो गई है, थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो गया. ठीक है, और हैंड राइटिंग भी चेंज हो गई है. तो आप इस तरह से इस प्रॉपर्टीज को खुद से एक्सप्लोर कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है. आप ये देखिए इमेजेस, देखिए इमेज में आके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डेस्कटॉप पे कहीं भी कोई इमेज रखी हुई आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं. इस लेबल पे आपको वो बैकग्राउंड पे वो इमेज नजर आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह से आप सब लेबल्स का नाम चेंज कर सकते हैं. लेबल 2
में मुझे क्या चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, तो आप इसके कहाँ पर आकर चेंज करेंगे, आप इसके टेक्स्ट में आकर चेंज करेंगे। यहाँ टेक्स्ट में आके आप क्या लिख देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एनओ लिख देते। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से मैं सेकंड वाले का नाम चेंज करके लिख देती हूँ, एंटर सेकंड नंबर। राइट, इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टीज में जाकर जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास है वो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हम इसका नाम रख देते हैं सम। राइट, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, देखिए ये तो खाली लेबल आ गए। अगर इस वक्त मैं प्रोग्राम को रन करना करके देखना चाहूं तो आप देखिए छोटा सा स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आके अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तब आप देखिए ये रन हो गया। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर एंड सम। लेकिन आप देखिए इस पे मैं अगर कुछ क्लिक करती हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी कुछ भी कोई कोड ऐड नहीं किया है। राइट, और इवन की जो एंटर फर्स्ट नंबर हमने बोला ये एंटर कहाँ करेगा यूजर, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। राइट, तो अब हम एंटर करवाते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से आके हम सर्च बॉक्स में लिख देते हैं टेक्स्ट, तो फौरन से वो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, 1 2 and 3। राइट, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को आप अलाइन कर लीजिए, और अगर आप इनका साइज चेंज करना चाहें तो आप इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे अगर छोटा लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करके और इसको अलाइनमेंट सेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्म का देखिए जो प्रेजेंटेशन नजर आ रही है वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अभी तक मैंने कोई कोड इसमें नहीं किया। ये जितना भी आपको डिजाइनिंग वर्क नजर आ रहा है, तो आप देखिए लेबल भी ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ है, टेक्स्ट बॉक्सेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप हुए थे। इसी तरह से ये जो लेबल है ऊपर वाला ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप था। इन द सेम वे हमें एक बटन भी लेना पड़ेगा। बटन आ गया, बटन को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके टेक्स्ट में आके हम लिख देते हैं ऐड। राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ऐड। और अगर आप ऐड के साथ भी इसी तरह से इसका फॉन्ट साइज कर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो 3 छोटे से एरोस मैंने किस तरह से खोला है, आई एम रिपीटिंग। तो ये देखिए ये फॉन्ट के साथ ये लिखा हुआ जो सब आ रहा है, इसके साथ ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा ये 3 डॉट्स और भी कहीं पर अगर आपको नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये फर्दर और ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 3 एरो डॉट्स नजर आए तो मुझे फौरन समझ में आ गया कि ये फर्दर एक्सपेंड होगा और इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पास सारे ऑप्शंस दे रहा है, साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट्स का जो हमारे पास जो हम उसका वे ऑफ राइटिंग चेंज करना चाहें ये सब हम चेंज कर सकते हैं। तो साइज में इसका भी बड़ा कर देती हूँ, 11 कर देती हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं, और फॉन्ट आप जो भी रखना चाहें, फॉन्ट यानी राइटिंग जो भी आप रखना चाहें यहाँ से आप रख सकते हैं। राइट, ये हमारे पास बस ये थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन है। अभी तक मैंने इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिजाइनिंग वर्क है। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक फॉर्म खुल गया है। ठीक है, हाँ अब इतना जरूर हो गया है कि ये फॉर्म एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं एंटर कर सकती हूँ 4 या एनी नंबर। राइट, यहाँ पे भी कोई भी नंबर एंटर करती हूँ, लेकिन जब मैं इसको ऐड करूंगी इट्स नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। तो we have to add the functionality, and how we can add the functionality by coding. Right, तो फंक्शनैलिटी की जब बात आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोड ऐड करना पड़ता है। तो कोड ऐड करने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब भी हमें कोड ऐड करना होता है तो हम कोड हमेशा किसी भी क्लिक इवेंट पर ऐड करते हैं। राइट, तो इस ऐड के पे अगर हमें कोई कोडिंग करनी है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और हम इसकी कोडिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जहाँ पे जो भी लिखा हुआ आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना समझिए कि हमने अभी बटन 1 पे क्लिक किया है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और विजुअल स्टूडियो में एक और खासियत है कि देखिए यहाँ पे आपने आके क्लिक किया, अब इसने इसको एक छोटा सा ग्रे नजर आ रहा होगा, इसको भी ग्रे कर दिया और इसको भी ग्रे कर दिया। अब आपको पता चल रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे पास रेंज है, इसके बीच में आकर आपने कोडिंग करनी है। ठीक है, ऊपर का नीचे का इसके खुद ब खुद इसमें विजुअल स्टूडियो में कोड हो जाता है। आपने जो है इसके सेंटर में आकर जो है कोड जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो हमारे पास जो है डिजाइनिंग पार्ट है वो तो बहुत इजी होता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। लेकिन जब हम कोडिंग पार्ट पर आते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हाउ टू कोड, कि हमें लिखना क्या है कोडिंग में, राइट। अब देखिए मेरा टास्क क्या है, मैंने यहाँ पे अगर आपको टास्क दिखाऊं कि मेरा टास्क ये है कि मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नंबर एंटर करे यूजर, यहाँ पे कोई भी नंबर, मैंने यहाँ 5 लिख दिया लेकिन कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से एंटर सेकेंड नंबर, कोई जो यूजर है सेकेंड नंबर एंटर करे, और जैसे ही वो ऐड के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, हमारे पास सम आ जाए, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, अब देखिए फर्स्ट वाला क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 1, सेकंड था हमने जो एंटर करवाया टेक्स्ट बॉक्स 2, और थर्ड है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 3। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसके नाम यहाँ पर शो हो रहे होंगे। देखिए जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में आके चेक कीजिए इसका क्या नाम है। ये देखिए इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट। इसी तरह जब आप टेक्स्ट बॉक्स 2 पे आएंगे तो देखिए इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। थर्ड वाले पे आए तो इसमें देखें टेक्स्ट बॉक्स 3, राइट। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में इन टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 का रिजल्ट चाहिए, यानी इन दोनों को सम करके चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में अपनी ही लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें, यानी कि अभी मैं कोडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, तो हमें कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स 3 में सम चाहिए। किसका सम चाहिए, वो जो यूजर एंटर करे टेक्स्ट बॉक्स 2 में, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 1 में और टेक्स्ट बॉक्स 2 में, राइट। तो हम इसका कोड कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 3 इज इक्वल्स टू, उसमें क्या क्या आए, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू आए, ठीक है। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3। टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमें टेक्स्ट बॉक्स 3, राइट। टेक्स्ट बॉक्स 3, जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं तो हम उसके साथ लगाते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है पहले हमें वो लिखनी है और उसमें ऐड करवानी है टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, हमने कहना है वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में है। अभी आप देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। मैं अभी दोबारा से इसको डिफाइन कर दूंगी, प्लस वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू ऐड करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 2 की और टेक्स्ट बॉक्स 1 की। तो पहले 1 लिख लिए, 2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ 2 लिख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। देखिएगा मैंने क्या कोड किया है, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट हम लगाते हैं क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में क्या वैल्यू आकर सेव हो जाए, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2। तो हमें यही चाहिए ना, टेक्स्ट बॉक्स 3 में किसकी किसकी वैल्यू ऐड हो जाए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। और ऐड करने के लिए हमने क्या लगाया है, सिंपल प्लस, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेटर में प्लस का बटन दबाते हैं, इसी तरह से हमने यहाँ पे प्लस फॉर्मूले में लगा दिया है, राइट। अब आप जरा इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में एंटर कर रही हूं 6, सेकेंड नंबर 7 and the sum is 13, right? So in this way you can add two numbers, right? अब आप ये चाहते हैं कि मुझे ऐड नहीं करना, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐड क्या किया है, माइनस। तो फर्स्ट नंबर में एंटर कर देती हूँ 3 और इसमें से माइनस कर देती हूँ 1। Now you can see it is performing the subtraction also. So you can see this is too much easy. I mean, just think about it that what you need to code and then आपको उस लैंग्वेज का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड विजुअल स्टूडियो इज अ वेरी इजी टूल जिसपे आप कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब मैं कोडिंग कर रही थी तो देखिए मैं टेक्स्ट हटा दूं यहाँ से, सिर्फ मैं अभी टी लिखूंगी तो इसने ऑटोमेटिकली नीचे टेक्स्ट दे दिया। यानी कि अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आपके पास वो आपको हिंट्स दे देता है, जिससे आपको पूरी जो है कोडिंग याद आ जाती है या उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाता है। अच्छा, ये भी कुछ चीजें दी हुई हैं लेकिन इसे हम
आगे जब कोडिंग में आगे जाएंगे फर्दर तो हम फिर इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी एक्चुअली हिंट है, कैसे हिंट है और क्या बता रहा है, ये जो 1 of 3 ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कोडिंग को पढ़ लेंगे, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई लिख देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लिख देती हूँ और अब मैं इसको रन करती हूँ, तो रन करने के लिए ये स्टार्ट का बटन दबाते हैं, राइट। तो अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, अब आप देखिए मैंने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, 3 2s are 6, आंसर इज 6, right? So in this way you can make your own calculator. So your next task is to make a calculator. If you are new in this journey, make a calculator, and if you feel any confusion you can ask me in the comments. Thank you. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and click on the bell icon if you want notification of my videos.